क्या आपका कलांचो प्लांट समर में मुरझा रहा है या उसकी पत्तियां पीली हो रही हैं या उसके फ्लावर जो हैं वो पूरी तरह से खिलना बंद हो चुका है और अगले सीज़न में आप उसको बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप अपने प्लांट को गर्मी में सेफ रखेंगे और नेक्स्ट सीजन के लिए फिर से उसको तैयार कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परी टेरेस गार्डन और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि कलांचो प्लांट एक सक्यूलेंट प्लांट होता है। इसका मतलब है कि ये अपने लीव्स में पानी स्टोर करता है, इसलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये डायरेक्ट हर्ष सनलाइट में डैमेज हो सकता है। समर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि बहुत ज़्यादा हीटिंग की वजह से उसकी पत्तियां ख़राब होने लगती हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से भी वो पौधे ख़राब हो जाते हैं और जो पत्तियां उसकी जलने लगती हैं और ये पौधा मर जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर हमें फिर से नया पौधा लाना पड़ता है, तो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से इसको तैयार करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एक एक करके जो इसकी जो फ्लावरिंग हुई है ना, हम उसको कट करेंगे। इसके फ्लावर को कट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद से प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो पूरी पूरी तरीके से रुक जाती है और ये पौधा ख़राब होने लगता है, क्योंकि वो सूखी हुई जो फ्लावर्स हैं ना, वो पूरा एनर्जी ले लेता है प्लांट की और ये प्लांट एकदम से मर जाता है। फिर हम नए सीजन के लिए इसको फिर से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और ये गलती हम अक्सर कर जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि फ्लावरिंग तो है उसको छोड़ देते हैं ऐसे, बट नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारे प्लांट को ख़राब होने के लिए। जैसे कि हम सबको पता है कि विंटर में कलांचो प्लांट को पूरा सनलाइट चाहिए होता है, तो हम उसको पूरा फुल सनलाइट पे रखते हैं और हम उसको वैसे ही रहने देते हैं और गर्मी आ जाती है फिर भी वो वहीं पड़ा रहता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है अपने प्लांट को मारने के लिए, क्योंकि हाँ, जो ज़्यादा सनलाइट होता है ना, पूरा पत्तियाँ जला देता है और पूरा पौधा ख़राब कर देता है। इससे हमें गर्मियों में उसका जो लोकेशन है ना, हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसे सुबह की हल्की 7 से 9 बजे की धूप है इसको दिखाना बेस्ट होता है। उसके बाद से हमें इसको तेज़ धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। आप इसको बालकनी में शेड के नीचे आप रख सकते हैं, विंडो के पास आप इसे रख सकते हैं या ग्रीन नेट का भी यूज करके आप रख सकते हैं। डायरेक्ट हमें धूप में नहीं रखना है, इससे हमको बचना है। दूसरा मिस्टेक हम ये करते हैं कि पानी देते समय जब हम मिट्टी कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है तभी इसे हमें पानी देना होता है। चेक करके ही हमें उसको पानी देना होता है। अगर हम चेक करके पानी नहीं देंगे तो हम बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाता है और ये पौधा ख़राब होने लगता है, गलने लगता है। तो उसका सही तरीका है कि आप एक फिंगर्स को 1 इंच तक आप मिट्टी में डाल के देखें, जब वो वहाँ तक ड्राई दिखे तभी आप उसमें पानी दें, वरना बिल्कुल पानी आप ना दें। ओवर वाटरिंग से रूट्स सड़ सकती है और प्लांट मर सकता है। समर में प्लांट को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ड्राई और जो डेड पीली पत्तियां हैं उसे हमें हटा देना है और फ्लावरिंग के बाद जो इसकी सूखी स्टेम है उसको कट करके हमें पूरी तरीके से उसको हटा देना है, जिससे क्या होगा कि प्लांट एनर्जी सेव करेगी और नेक्स्ट सीजन के लिए बेटर ग्रोथ हमें मिलेगा। हमें समर में कोई भी हैवी फर्टिलाइज़र हमें नहीं देना है और लाइट लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 15-20 दिन में एक बार दे सकते हैं या बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें समर में कोई इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। बस हमें इसको छायादार जगह पर रखना होता है और इसकी जो भी ख़राब पत्तियाँ हैं जो और जो फ्लावरिंग है बस उसको कट करके हटाना रहता है। इस तरीके से हम इस पौधे को बचा सकते हैं फिर से इसको विंटर में रेडी करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि विंटर में फिर से इसकी फ्लावरिंग आए तो अक्टूबर से ही आप थोड़ी थोड़ी इसकी पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, फिर भी चेक करके, और डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं, लेकिन आप उसमें लाइट फर्टिलाइज़र ही दें, ज़्यादा अभी हैवी देने की ज़रूरत नहीं है। और 6 वीक तक आप उसको अंधेरे में थोड़ा डार्क कंडीशन में रखें, इससे उसमें फ्लावरिंग की ट्रिगर जो होती है ना वो बढ़ती है। हम कलांचो प्लांट के साथ बहुत ही कॉमन मिस्टेक हम कर देते हैं, जिससे हमारा प्लांट मर जाता है फिर से अगले साल के लिए, अगले सीजन के लिए फिर से वो रेडी नहीं हो पाता है। तो उसमें हम क्या गलतियां करते हैं तो मैं बताने जा रही हूँ। जैसे हम रोज़ उसमें पानी दे देते हैं, डायरेक्ट बहुत सनलाइट में उसको हम रख देते हैं, हैवी फर्टिलाइज़र दे देते हैं कि मेरा पौधा ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से हम फर्टिलाइज़र देंगे तो मेरा पौधा फिर से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, क्योंकि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है और समर में बिल्कुल ये डोरमेसी में चला जाता है, ख़राब होने लगता है। इसी समय हमको इसकी विशेष केयर करनी होती है और हम अगर केयर नहीं करते तो ये पौधा मर जाता है।
और ये ऐसा पौधा है जो कटिंग से बहुत सारा मल्टीपल पौधा तैयार हो जाता है। तो अगर आपके पास एक प्लांट है तो उससे आप बहुत सारा मल्टीपल पौधा आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कॉमन बात है कि हम कोई ना कोई गलती करते हैं जिससे हमारा पौधा एकदम पूरी पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है और फिर हमें नर्सरी से चाहे कहीं से लाना पड़ जाता है। तो हमें ऐसा ना हो हमारे साथ, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले से विंटर आने से पहले हमें इसकी प्रिपरेशन हमें कर लेनी है इस प्लांट के लिए, जिससे खूब भर भर के फ्लावरिंग होगी और इसकी फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। कलांचो प्लांट देसी वैरायटी में भी आता है और एक आता है आपका हाइब्रिड में। क्लांचो प्लांट बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है, इसे हम बहुत आसानी से उगा सकते हैं, इसको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप इसे पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है बहुत इजीली और इसमें बहुत जल्दी रूट आ जाती है। पर हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं जो हमें इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि सक्यूलेंट प्लांट है, इसमें वाटरिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती है, फिर भी हम भर भर के इसमें पानी दे देते हैं। और जब हम इसका मिट्टी तैयार करते हैं तो वो भी या तो टाइट हो जाता है या तो मतलब बहुत ही ख़राब मिट्टी तैयार करती है, जिससे पौधा ख़राब हो जाता है। इसके लिए हमें ऐसा मिट्टी तैयार करना है जिसमें कि पानी बिल्कुल गमले में रुके ही ना। उसको हम ऐसा मिट्टी तैयार करके उसमें पहले तो गमले में ड्रेनेज होना चाहिए, जिससे पानी बिल्कुल ना रुके, उसमें नमी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है हमें। और हर डेली डेली हमें इसमें पानी नहीं देना होता है। समर में तो लोग सोचते हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और हम भर भर के पानी दे देते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक होता है जो हम सब करते हैं और हमें पता नहीं है। और उसी के कारण, क्योंकि एक तो पूरा सनलाइट होता है और दिन भर का हीटिंग होती है, उसके बाद से हम उसमें पानी डाल देते हैं तो और भी शौक हो जाता है। उसकी पत्तियाँ सड़ने गलने लगती हैं, पीली पड़ जाती है और उससे धीरे धीरे उसका स्टेम भी ख़राब होने लगता है, फिर उसकी जड़ भी ख़राब होती है, जिससे वो पौधा ख़राब हो जाता है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से बहुत सारे हम लोग कॉमन मिस्टेक करते ही रहते हैं। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर आपको चाहते हैं कि फिर से वो समर के बाद विंटर आए तो उसमें फिर से फ्लावरिंग भर भर के हो, तो ये गलतियाँ आप बिल्कुल। मैंने अपने सारे क्लांचों के फ्लावर निकाल दिए हैं और उसमें जो स्टीम बची थी ना, मैं उसको अलग अलग करके अब मैं देखूंगी कि इसका कटिंग लगता है कि नहीं, क्योंकि इसका तो कटिंग लग जाता है, पर मेरे फ्लावरिंग का जो स्टीम है उसे मैंने कटिंग नहीं लगाया हुआ है। तो मैं आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस करूँ, क्योंकि मुझे मुझे उसके बारे में पता नहीं है कि वो पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। तो मैं आज उसको जितने भी सारे इसमें जो स्टीम निकले हुए हैं फ्लावर वाले और जो उसके जो फ्लावर है जो सूख चुके हैं उसको मैं अलग कर दूँगी और एक एक करके मैं सारा इसमें लगाऊंगी, फिर देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट होता है। ऐसे तो ये कटिंग से लगने वाला बहुत ही इजी टू प्लांट होता है, आराम से कटिंग से लग जाता है, पर मैंने ये फ्लावरिंग वाले स्टीम से मैंने अभी कटिंग नहीं लगाया है। तब मैं इसको एक बार ट्राई करना चाहती हूँ कि क्या इसका रिजल्ट होता है। जब इसका ग्रोथ अगर हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर इसका अपडेट दूँगी, ज़रूर ही। इसके लिए आप मेरे चैनल पे प्लीज़ बने रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने लॉन्ग में बनाए हुए हैं जिसे आप देख सकते हैं। और कटिंग से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है, आपको गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप बिगनर्स हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मेरे लॉन्ग वीडियो में आपको बहुत सारा ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिससे कि आप कटिंग से अपने गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ ऐसे टिप्स जिसे आप फॉलो करके अपने कलांचो प्लांट को समर में बिल्कुल सेफ रख सकते हैं और अगले सीज़न के लिए फिर से इसको तैयार कर सकते हैं, जिससे कि अगले सीज़न में भी ये भर भर के फ्लावरिंग हो और इसकी ग्रोथ अच्छी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है आप उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये है मेरा विंटर का जो बहुत ही खूबसूरत हेल्दी प्लांट था और इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। कि इसे मैं रिलेटिव में गई थी, मैं वहाँ से कटिंग लेके आई थी और उसको मैंने छोटा सा बहुत ही स्टीम था, फिर उसको 2-3 दिन तक मैंने उसको वाटर में रखा था। उसके बाद फिर मैंने इसको लगा दिया था मिट्टी में, उसके बाद अच्छे से ग्रोथ होने लगा था। और ये मेरा दूसरा वाला क्लांचो प्लांट है, ये भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट होता है और इसको आप पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, इसकी स्टेम से भी ग्रो कर सकते हैं। ये विंटर में खिलने वाले फ्लावर्स होते हैं जो गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं। हमें गर्मियों में ही इसको बचा के रखना होता है, ठंडियों में तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हमको समर में तैयार करके रखना पड़ता है, बचा के रखना पड़ता है, जिससे कि अगले बार फिर विंटर में हमें भर भर की इस तरह से फ्लावरिंग हो। इसकी फ्लावरिंग लगभग कई दिनों तक लगातार ऐसे होती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।